देने की बात कहता हूं। और हम लोग ये जानते हैं कि पूरे बिहार में जो शिक्षक सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं, उनका आंदोलन सिर्फ उनके रोजगार का मामला नहीं। इस बात को हमने बार बार रेखांकित किया है कि स्कूलों के अंदर जिस तरीके से शिक्षकों की कमी है और समूचे देश में छात्र शिक्षक रेशियो जो होता है, जो अनुपात सरकार ने तय किया हुआ है कि 30 बच्चों के ऊपर एक शिक्षक होना चाहिए, लेकिन बिहार में हम देख रहे हैं कि 110 बच्चों के ऊपर भी एक शिक्षक मुश्किल है। और जानबूझ करके सरकार इस तरह की परिस्थितियों को पैदा करके रखी हुई। इसका एक बड़ा कारण है क्योंकि शिक्षा जो है, जिसको इस देश के संविधान ने आर्टिकल 14 और 15 के तहत समूची जनता के लिए फंडामेंटल राइट बनाया था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जब संविधान लिखा तो उन्होंने आने वाली हर सरकारों की यह जिम्मेदारी तय कर दी थी कि अपने नागरिक को शिक्षित करना सरकार की जवाबदेही होगी। लेकिन हम देख रहे हैं कि शिक्षा के भीतर दोहरी नागरिकता चल रही है। एक तरफ सरकारी स्कूलों में तमाम गरीबों के बच्चे पढ़ रहे हैं जहां सरकार की तरफ से कोई इंतजाम नहीं, और दूसरी तरफ महंगे महंगे प्राइवेट स्कूल है जहां गिने चुने लोगों के बच्चे पढ़ सकते हैं। तो सवाल है कि इस देश की 80% आबादी जिनके बच्चों के पास एकमात्र विकल्प सरकारी स्कूल बचा हुआ है, वहां शिक्षा व्यवस्था कैसे दुरुस्त होगी। और इसीलिए इस बार के विधानसभा सत्र में एकदम पहला दिन जो था सत्र में बहस का, हमने ये मांग उठाई कि 7वें चरण की जो बहाली हो उसको सरकार हर हाल में मार्च में करने की गारंटी करे। और इसके साथ साथ दो और बात, क्योंकि जो नियोजन प्रक्रिया सरकार की अभी बिहार में चल रही है वो न सिर्फ जटिल है बल्कि भ्रष्टाचार का गंगोत्री बना हुआ है। एक विद्यार्थी को कितनी सारी नियोजन इकाइयों में जाकर के फॉर्म भरना पड़ रहा है। जो गरीब तबके से लोग निकले हुए हैं, और हम मानते हैं कि जो छात्र नौजवान हैं वो उनकी अमूमन स्थिति ऐसे ही होती। हम अपने अभिभावक के पास जाकर के ये कहने में सकुचाते हैं कि हमें 20,000 रुपए दीजिए, क्योंकि हमें 20 जगह पे जाकर के फॉर्म अप्लाई करना है, नहीं हो पाता। और इसीलिए हमने सरकार से मांग उठाई है कि ऑनलाइन और सेंट्रलाइज इस व्यवस्था को आप हर हाल में कीजिए। और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे तमाम राज्यों में वहां के निवासियों के लिए राज्य सरकार की जो भी नौकरियां हैं उनको आरक्षित की जा रही हैं। झारखंड में हमने देखा कि वहां सरकार ने एक नीति बना दी कि झारखंड के लोग जो हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी। 75% लोगों को सिर्फ झारखंड की नौकरी, झारखंड के लोगों को रखा जाएगा। अभी हरियाणा सरकार ने न सिर्फ सरकारी नौकरियों में बल्कि हर तरह के प्राइवेट नौकरियों में हरियाणा के लोगों को डोमिसाइल देने का वादा कर दिया है, घोषणा कर दिया है। उत्तराखंड में वही हो रहा है। तो जहां सबसे ज्यादा बेरोजगारी की मार है बिहार के अंदर, अभी सरकार का एक आंकड़ा मैं देख रहा था कि 15 साल से लेकर के 59 साल के उम्र तक बिहार का जो SGDP होता है, स्टेट का जो अपना GDP होता है, उसमें वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन जो है वो सिर्फ 27.5% के रेट से है। 100 लोग में सिर्फ 27.5 लोग ही ऐसे हैं जिनका बिहार के विकास में कोई रोल हो रहा है। सवाल है, और राष्ट्रीय आंकड़ा 40 से ज्यादा है। तो इतने पिछड़े हुए इलाके में जहां रोजगार का कोई साधन नहीं है,
हमने इस सवाल को अलग से विधानसभा के अंदर लिख करके दिया था। सामान्य प्रशासन विभाग से हमने मांग की थी कि आप बिहार के अंदर तमाम सरकारी नौकरियों में डोमिसाइल पॉलिसी लागू कीजिए और सरकार तय कर ले कि कितना प्रतिशत आप सीटों को बिहार के बच्चों के लिए आरक्षित रखना चाहते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है या कहिए कि सरकार की अदूरदर्शिता है, बिहार के बेरोजगारों के प्रति सरकार की इनसेंसिटिविटी है कि उन्होंने इस सवाल को फिलहाल रद्द कर दिया। वो सवाल इस पर जवाब देना सरकार नहीं चाहती। इसके बावजूद सदन में इस मुद्दे को हम लोग उठाएंगे और कई सारे अभ्यर्थियों की मांग है कि छठे चरण का जो तजुर्बा है उसमें जो सीटें खाली रह गई हैं और उसमें भी जो महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें खाली रह जा रही है, सरकार से हम चाहते हैं कि सरकार इस पर विचार करे, क्योंकि कई विभागों में ये हो रहा है कि महिला आरक्षण तो बहुत बढ़िया है। जो महिलाएं अब तक घर के अंदर सीमित थी उनको आरक्षण दे करके उनको प्रमोट करके मुख्य धारा में लाने का जो सरकार की पहलकदमी उसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन जहां पे महिलाएं अवेलेबल नहीं वहां सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और बिहार के अंदर जो पहले से नीति चल रही है कि उसी कैटेगरी के खाली रहने की स्थिति में और कोई महिला कैंडिडेट नहीं है, तब उस परिस्थिति में उस सीट को उसी कैटेगरी के जो मेल स्टूडेंट्स होंगे, जो अभ्यर्थी होंगे, उनको ट्रांसफर किया जाए, ये भी हम मांग करते हैं। क्योंकि हमारा कंसर्न क्या है, हमारी जो मेन चिंता है उसका कारण है कि 2 साल हो गए बिहार के सरकारी स्कूल के बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे और कोविड के समय में सरकार की जो शिक्षा नीति रही, मैं केंद्र सरकार की तरफ ज्यादा इशारा कर रहा हूं, वो इतना ज्यादा गरीब विरोधी रहा कि सरकार ने अपने कोविड की पॉलिसी से तय कर दिया है कि आने वाले दिनों में हिंदुस्तान के भीतर एक ऐसी पीढ़ी तैयार हो जाएगी, ये जो 2 साल में जो लोग स्कूल में हैं, ये एक ऐसी पीढ़ी होगी जो अपने पहले और बाद के पीढ़ियों से कम पढ़ा लिखा होगा। और इसीलिए हम ये चाहते हैं कि जब कोविड का संकट थोड़ा कम हुआ, स्कूल जब खुलने लगे हैं, तो स्कूल में जब बच्चे जाएं तो जो टीचर की कुर्सी है वो खाली न रहे, हर हाल में उसको तुरंत भरा जाए। और इसलिए आपके मांग के साथ है 10 मार्च को विधानसभा के अंदर शिक्षा का बजट आना है और उस दिन सदन में शिक्षा के ऊपर अपनी पार्टी भाजपा माले की तरफ से मुझे जिम्मेदारी मिली है कि मैं बात रखूं और स्कूली शिक्षा से लेकर के हायर एजुकेशन तक, कॉलेज और यूनिवर्सिटी तक जो एजुकेशन की स्थिति बिहार के अंदर है, जो हमले केंद्र सरकार की नीतियां और बिहार सरकार की नीतियां शिक्षा के ऊपर कर रही है, उसके बारे में विस्तार से हम उस दिन बात भी रखेंगे और आप लोग के मुद्दे को दोबारा से हम उठाएंगे। आप तमाम साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका संज्ञान